गाइस हम फाइनली अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। अब हम बैठने लगे हैं। ये मेरी बहन बैठ गई। तू पीछे बैठ रही है? क्यों? आगे बैठना। आगे बैठ रही है ये, और मैं पीछे बैठूंगा। जो कुछ लेना होगा, थोड़ा बहुत कैप्चर करनी होगी सीनरी, वही आगे बैठ के मेरे फ़ोन से कर लेगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं सीधे आपको ठीक है। गुलमर्ग की में। बोलोगे? गुलमर्ग से पहले आता है टनमर्ग, जहाँ पे आपको पुलिस की भारी गश्त मिलेगी। वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप टायर के ऊपर जो है, आप अपने टायर के हिसाब से जो है, साइज़ के हिसाब से जो है चेन लगवा लीजिए। और अगर आपने चेन नहीं लगवाई होगी तो आपको उधर से ही वापस भेज दिया जाएगा। चेन लगवाना यहाँ पे बहुत नेसेसरी है, क्योंकि गाड़ी स्किड करती है यहाँ पे। गाइस गुलमर्ग में तो हम पहुँच गए थे, लेकिन चेन टान मार्ग में जो हमने लगाई थी वो थोड़ी सी कच्ची निकली और हमें धोखा देगी। अभी पुलिस वाले अंकल हमारी हेल्प कर रहे हैं। भैया भैया हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है। अभी टिकट्स करवाई थी ऊपर गंडोला राइड की, तो देखते हैं उधर भी कितना टाइम लगता है हमें पहुंचते। हाँ, अगर आप कभी विंटर्स में आ रहे हो, इधर विजिट कर रहे हो, तो अपनी चेन स्पेशल बनवानी है। इधर से मत लगवानी है, नहीं लगवानी इधर से। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू कि क्या अभी हमारी गाड़ी की क्या हालत है। तो ये है कुछ मसला फंसा हुआ है यहाँ पे। सभी हेल्प कर रहे हैं हमारी, चेन लगाने में हेल्प कर रहे हैं हमारी। और ये अपने मज़े लेते हुए बर्फ़ में अपने पैर फुटप्रिंट्स डाल रही है। ये इसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये बस अपने मज़े में लगी हुई है, और वो पीछे काम चल रहा है। तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है। बाकी व्यू तो बहुत सुंदर है यहाँ का, व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है यहाँ का। पर बाकी चेन अगर नहीं होगी गाड़ी में तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल आने वाली है। आगे भी नहीं जाने दिया जाएगा। पहले तो नीचे नीचे से ही आपको बता दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है कि पहले आप चेन लगवा के लाओ, फिर उसके बाद आपको जो है आगे बढ़ने दिया जाता है। पर रास्ते में अगर आपकी चेन खुल गई तो आपको, आपके ऊपर है फिर आपने कैसे उसको लगाना है वापस से। पर चेन यहाँ पे कंपलसरी है, तो अपनी चेन ज़रूर बनवाएं। धन्यवाद। हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ से हमारी कंडोला राइड जो है वो स्टार्ट होगी। और यहाँ से हम गुलमर्ग के सबसे हायर ऑल्टीट्यूड्स पर पहुँचेंगे, जहाँ से हमें हिमालयन रेंज भी दिखती है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। फ़िलहाल यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं, और तीनों फ्लोर्स पे लोग खचाखच भरे हुए हैं अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। वैसे 1 घंटा तो हो ही गया हमें खड़े खड़े। तो सीरियसली 2 घंटे, या कह सकते हो आप 1 घंटा 45 मिनट्स के बाद हम फाइनली कंडोला राइड के पास पहुंच गए हैं। ये जो आपको बक्सा से दिख रहा है, इसके अंदर हम बैठेंगे और गुलमर्ग के हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे। हम इस कंडोला में फाइनली बैठ गए हैं। तो अभी इसका शटर हो गया बंद, ऑटोमेटिक डोर होता है इसका, और वो बंद हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल ठंड की वजह से इस कंडोला में जो है थोड़ी सी फॉग जमी हुई है। पूरा शीशे का बक्सा होता है ये। इसकी जो विंडोज़ आप कह सकते हो, उसमें फॉग जमी हुई है। तो इसको मैं साफ़ करने की ट्राई करूँगा। मैंने दीदी को बोला, दीदी ने साफ़ कर दिया। अब देखो व्यू यहाँ का। अभी हम उतनी हाइट पे नहीं हैं, फिर भी यहाँ का व्यू जो है देखने वाला है। गाइस मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन जब हम नीचे कंडोला लेकर ऊपर गुलमर्ग के हायर ऑल्टीट्यूड पे जाने ही वाले थे, तो जब हम लाइन में लगे हुए थे तो वहाँ भी लोग जो अदर स्टेट्स के हैं वो चक्कर खा के गिर रहे थे। और ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड में जब हम पहुँच गए तब भी वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गिर रहे थे, जो अलग स्टेट के, दूसरी स्टेट के थे। बेसिकली क्या चक्कर होता है कि हम जम्मू कश्मीर के, हमें पता है कि हमें ठंड कैसे झेलनी है। हमें जो है तरीका पता है। जैसे हम होता है ना कि हम वहाँ से वैसे एटमॉस्फेयर में अडेप्ट हो गए, पर वो बेचारे नहीं हुए। तो वो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से चक्कर खा के गिर रहे थे। हम गुलमर्ग के सबसे हायर ऑल्टीट्यूड पे। तो यहाँ की सीनरी कुछ ऐसी, आप देख लो पीछे। नहीं, आपने लेना। सीनरी कुछ ऐसी है यहाँ की। तो बाकी अब हम सबसे हायर ऑल्टीट्यूड पे हैं यहाँ पे ठंड हड्डियों को जमा देने वाली है। कि वो जो कंडोला आ रहा है ना सामने से, उसी वैसी कंडोले पे हम बैठे हुए थे, और अभी हम इधर उतरे हैं। यहाँ से उतरे, अभी हम जा रहे हैं सामने की तरफ। ये उधमपुर वालों ऑफेंड मत होना, पर श्रीनगर की जो ब्यूटी है ना, वो श्रीनगर की ब्यूटी है। देख लो ये पहाड़, वो सामने सनलाइट पड़ रही है पहाड़ों पे। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है ना, अभी स्लिप लगने वाली है। इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे कि मतलब आप पूछो मत, इतनी ज़्यादा ठंड है।
तो कंडोला राइड में जब हमने जाना था तब भी बहुत बड़ी लाइन थी, अब वापस हमें नीचे डाउन जाना है तब भी बहुत ज़्यादा लाइन है। प्रोटोकॉल है, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपका कशन गुप्ता। आज है हमारा श्रीनगर में लास्ट दिन, तो इस श्रीनगर को टाटा बाय बाय करने से पहले हम जाएंगे आज टेम्पल शंकराचार्य देखने के लिए, और वहाँ की भी अपडेट जो होगी वो मैं आपको दे दूंगा। कल बहुत ज़्यादा थक गया था। बेसिकली टनमर्ग में हमारी 2 बारी, एक बार चेन टनमर्ग में हमने लगवाई, ऊपर गुलमर्ग में जाके हमारी चेन जो थी वो टूट गई। फिर पुलिस वालों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उन्होंने जो है चेन लगाने में हमारी गाड़ी में हेल्प की। फिर उसके बाद कुछ देर जब हम दोबारा चले तो फिर दोबारा से चेन टूट गई, और वो एक टायर पे टूटी हुई चेन लेके हमने धक्के मार मार के गाड़ी को जो है थोड़ा थोड़ा करके चलाया। फिर आगे जब गाड़ी का फ्लो बन गया फिर हमने उसको एक चेन पे चलाया। रश बहुत ज़्यादा था, जाम भी लगा रास्ते में, जिस वजह से हमें रात को पहुंचना पड़ा। तो ऐसे ही चलता रहा पूरा दिन। फाइनली हमारा डे 3 जो है वो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे श्रीनगर में। तो आज डे 3 की स्टार्टिंग में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें। गाइस, हम फाइनली यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं हमारे जो हाउस बोट थी। अब हम आगे की जर्नी आपको बताएंगे, जो कि हमारी शंकराचार्य टेम्पल की है। ये हमारी हाउस बोट, इसको हमने फाइनली बाय बाय कर दिया है। और ये मेरे दीदी जीजू, और ये यहाँ की सुबह की सीनरी है। अब हम इसका एक टूर लेंगे, हम इस डल झील का एक टूर लेंगे छोटा सा, फिर उसके बाद हम शंकराचार्य टेम्पल की ओर चलेंगे। यहाँ के गाइड से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस बार यहाँ पे टूरिस्ट कम था, क्योंकि यहाँ पे इतनी खास स्नो नहीं गिरी यहाँ पे इस बार, इसलिए यहाँ के टूरिज्म को थोड़ा सा झटका लगा यहाँ पे। अभी हम हैं यहाँ के फेमस मीना बाज़ार में, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डल लेक है, और डल लेक के ऊपर जो है पूरी मार्केट बसाई गई है। तो यहाँ के टूरिस्ट से जब मैंने बात की, या जो यहाँ का गाइड होता है उससे जब हमने बात की, तो उन्होंने बोला ये अंग्रेज़ों के टाइम का है, ये सारा जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, एक टाइप की घास होती है, उसको पहले 4 पिलर्स या जितने भी पिलर्स आपने देने हैं उससे बांध के आप उसको घास को जो है पानी में लगाते हो। वो फ्लोटिंग घास होती है। फिर फ्लोटिंग घास के ऊपर सॉइल डाली जाती है, सॉइल मीडिया डाला जाता है, एक प्रॉपर लैंड बन जाता है। उस लैंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। फिर उसके ऊपर ये जो है अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये सारा जो है मीना बाज़ार है अभी हमारे पीछे, जो कि डल लेक के ऊपर है, पानी के ऊपर है बेसिकली। तो हिसाब लगा लो कितने जुगाड़ू हैं यहाँ के लोग। और प्रॉपर मार्केट है ये पूरी, कोई ऐसी वैसी मार्केट नहीं है। ये देखो दुकानें हैं प्रॉपर, फ्रूट चाट भी मिल रहे हैं यहाँ पे, कपड़े भी मिल रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे उधमपुर में दुकानें हैं वैसे ही, सेम टू सेम। वैसे यहाँ पे पानी के ऊपर है और हमारे इधर लैंड के ऊपर है, कंक्रीट ये रोड के ऊपर है, यही फ़र्क है। तो ऐसे ही हम डल झील एक्सप्लोर कर रहे थे ना, और वहाँ पे हमारी प्यारी बहनों को ना फ़ोटो खिंचवाने का मन कर गया। तो वहाँ पे शिकारा पे ही लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं, फ्रूट भी शिकारा पे बेच रहे होते हैं, कपड़े उन्होंने प्रॉपर दुकानें बनाई हुई हैं पानी के ऊपर, आर्टिफिशियल लैंड के ऊपर बनाई हुई हैं, और इनके पानी के ऊपर ही आधार कार्ड बने हुए हैं इन लोगों के। तो इन सभी का जो बिज़नेस है वो टूरिस्ट से ही चलता है। बेसिकली हम दोनों भाई बहनों के जो फीचर्स हैं ना, फेशियल फीचर्स हो गए, वो दोनों वो जो है ना बड़ी हद तक जो है कश्मीरियों से मैच करते हैं। तो मोहल्ले वाले तो बोलते ही रहते हैं, घर वाले भी बोलते ही रहते हैं, पर जब हम शुकारा पे बैठते हैं ना, जब हम इन भाईजान से बात करते हैं, ये हमें पकड़ लेते हैं कि हम डोगरे हैं। Wisst ihr, wann was born? Das Jahres Gasaven. Wisst ihr,